कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ डीएच रहे हैं जिसका कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। आप थक चुके हैं, आपके पैर भारी हो गए हैं, लेकिन आप रुक नहीं सकते क्योंकि जैसे ही आप धीमे होते हैं, आपके अंदर से एक आवाज आती है, अभी काफी नहीं है। तुम अभी भी पीछे। ये आवाज किसी दुश्मन की नहीं, आपकी अपनी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कामयाबी हासिल कर, दिन के अंत में जब आप आईने में देखते हैं, तो आपको सिर्फ अपनी कमियां नजर आती हैं। आप लाखों लोगों के बीच भी अकेले हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर उन्होंने आपका असली चेहरा देख लिया, वो चेहरा जो खुद को नाकाफी मानता है, तो वे आपको छोड़ डाच देंगे। आज हम इसी गहरे जख्म की बात करेंगे। मिलिए निटिश से। निटिश के पास एक अच्छी नौकरी है, मुझे प्यार करने वाले दोस्त हैं और एक ऐसा जीवन है जिसे बाहर से देखने पर परफेक्ट कहा जाएगा। लेकिन निटिश के अंदर एक खालीपन है। जब उसे ऑफिस में प्रमोशन मिलता है, तो वो खुश होने के बजाय डर जाता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। उसे डर है कि जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि वो उतना काबिल नहीं है जितना लोग समझते हैं। जब कोई उसकी तारीफ करता है, तो वो उसे मजाक समझकर टाल देता है, और जब उससे कोई छोटी सी गलती होती है, तो वो हफ्तों तक खुद को कोसता रहता है। निटिश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, लेकिन इसकी जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये उसके वजूद के बारे में है। यहाँ एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी निटिश की तरह अपनी जीत का जश्न मनाने से डरते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपकी खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है? मनोविज्ञान की भाषा में इसे क्रॉनिक अनवर्दीनेस कहते हैं। ये एहसास रातों रात पैदा नहीं होता। ये उन बीजों से उगता है जो बचपन में बोए गए थे। शायद आपके माता पिता बुरे नहीं थे, लेकिन शायद उनका प्यार शर्तों पर मिलता था। अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो हम गर्व करेंगे, अगर तुम शांत रहोगे तो तुम अच्छे बच्चे हो। जाने अनजाने में आपके नन्हे मन ने एक बात सीख ली, मैं जैसा हूं वैसा काफी नहीं हूं। मुझे प्यार और इज्जत पाने के लिए कुछ बनकर दिखाना होगा। और यहीं से शुरू होता है एक अंतहीन सफर, जहां आप खुद को साबित करने की कोशिश में अपनी रूह को थका देते हैं। आप अपनी कीमत अपनी उपलब्धियों में ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ एक कड़ी डीडारावा सच है। अगर आपको लगता है कि अगली कामयाबी, अगला घर या अगला रिलेशनशिप उस खालीपन को भर देगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि वह खालीपन बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर के उस छोटे बच्चे की चीख से बना है, जिसे कभी यह नहीं कहा गया कि तुम सिर्फ इसलिए अनमोल हो क्योंकि तुम हो, इसलिए नहीं कि तुम क्या कर सकते हो। सोचिए, हम दूसरों के लिए कितने दयालु होते हैं। अगर आपका दोस्त फेल हो जाए तो आप उसे गले लगाते हैं, लेकिन जब आप गिरते हैं तो आप खुद के सबसे बड़े जल्लाद बन जाते हैं। आप खुद को वो बातें कहते हैं जो आप अपने दुश्मन को भी न कहें। यह नफरत हमें बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अंदर से खोखला करने के लिए होती है। एक और उदाहरण देखिए। मुस्कान, जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती है, वो अपनी जरूरतों को मार देती है ताकि दूसरे खुश रहें। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने ना कहा तो लोग उसे पसंद करना बंद कर देंगे। उसे लगता है कि उसकी अहमियत सिर्फ इस बात में है कि वो दूसरों के कितने काम आ सकती है। मुस्कान के लिए खुद का ख्याल रखना स्वार्थ है और दूसरों की सेवा करना सुरक्षा। लेकिन असल में दाई वो सिर्फ प्यार खरीदने की कोशिश कर रही है। यहाँ एक दिलचस्प मुद्दा आता, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका नाकाफी महसूस करना आपकी सबसे बद्धी ताकत बन सकता था अगर आपने इसे सही दिशा में मुद्दा होता? समस्या यह नहीं है कि आप बेहतर होना चाहते हैं, समस्या यह है कि आप अपनी कमी को अपनी पहचान मान बैठे हैं। एक गहरा सच समझिए, परफेक्शन एक भ्रम है। यह अपनी एक ऐसी दीवार है जिसे हम खुद के चारों ओर इसलिए खड़ा करते हैं ताकि कोई हमें चोट ना पहुंचा सके। हम सोचते हैं कि अगर हम परफेक्ट बन गए तो हमें कभी आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी, कभी रिजेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन परफेक्शन हमें सुरक्षा नहीं देता, यह हमें कैद कर देता है। यह हमें असल इंसानी जुड़ाव से दूर कर देता है। अब जरा इस बारे में सोचिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उनके परफेक्ट होने की वजह से प्यार करते हैं? नहीं, आप उनकी खामियों, हाँ, उनकी नादानियों और उनकी सादगी से प्यार करते हैं। तो फिर आप खुद से उस पूर्णता की उम्मीद क्यों करते हैं जो कुदरत के किसी भी हिस्से में मौजूद नहीं है? इस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं है, यह रास्ता वापस अपने आप तक आने में है। इसका मतलब है उस आवाज को पहचानना जो आपसे कहती है कि आप कम हैं, और उसे जवाब देना, शायद मैं अभी वहां नहीं पहुंचा जहां मैं होना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं आज अधूरा हूं। यह सफर रातों रात पूरा नहीं होगा। पुरानी
पुराने जख्म भरने में वक्त लगता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आप खुद को एक प्रोजेक्ट की तरह देखना बंद कर देते हैं जिसे ठीक करने की जरूरत है, और खुद को एक इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं जिसे समझने की जरूरत है। नीतिश ने एक दिन आईने में देखकर खुद से एक बात कही जो शायद आपको भी कहनी चाहिए, मैं थक गया हूं खुद को साबित करते करते आज से, नहीं मैं सिर्फ जीना चाहता हूं। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो उनके पास आपको डराने की ताकत खत्म हो जाती है। आप आजाद हो जाते हैं। आप इसलिए काम नहीं करते कि आप कीमती बन सकें, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो काम पसंद है। आप इसलिए प्यार नहीं करते कि आप अकेले न रह जाएं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास बांटने के लिए बहुत कुछ है। याद रखिए, आप कोई टूटी हुई मशीन नहीं है जिसे मरम्मत की दरकार है। आप एक बहती हुई नदी हैं जो हर मौद पर बदलती है लेकिन अपनी गरिमा कभी नहीं खोती। जिस दिन आप खुद को यह अनुमति दे देंगे कि आज जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, उसी दिन से वह बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा जिसे आप बरसों से ढो रहे हैं। अगली बार जब वो आवाज आपके कान में फुसफुसाए कि आप काफी नहीं हैं, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, शायद तुम्हारी नजर में नहीं लेकिन मेरी नजर में मैं काफी हूं। क्या आप अपनी इस अंदरूनी आवाज को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपनी भावनाओं के बारे में और गहराई से समझना चाहते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि बचपन की कौन सी अनकही बातें आज आपके रिश्तों को प्रभावित कर रही हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।